बहुत ही खूबसूरत। आपको पता है हमारे पीसीआर में सारे डांस कर रहे हैं साथ साथ वो गाना सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। मेरी अजीब इस मामले में वो है कि इतना मैं दुखी गाना गा रहा हूँ, लोग नाच रहे हैं। देखिए जरा, लोग समझ नहीं पाए आपको लाला कहना आप कुछ और चाह रहे होते, समझ कुछ और होता। अच्छा वैसे मैंने एक चीज देखी, आप सुनी थी कि आपके साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि आपकी गाड़ी खराब हो गई। हम चाहेंगे वो वाकया आप खुद सुनाएं, और आप जाके बैठे वो सुन आपको रहा है और पहचाना नहीं उसने अपन को। वो तो बहुत पहले की बात है कि मैं सफर कर रहा था फैसलाबाद से इस्लामाबाद की। उस वक्त मोटरवे वगैरह नहीं बने, तो फैसलाबाद से शेखुपुरा आना पड़ता, शेखुपुरा से गुजरांवाला से इस्लामाबाद है। जब रात दिसंबर की रात को कोई मैं 10-11 बजे वहाँ फैसलाबाद से फारिग हुआ रिकॉर्डिंग, तो मैं था, मेरी बीवी थी साथ, हम दोनों ही थे। सर्दी, कड़ाके की सर्दी। उस बच्चे थे ही नहीं या साथ नहीं थे? नहीं थे ही नहीं। हाँ जी। तो जब शेखुपुरा क्रॉस किया तो एक गाड़ी खराब थी, रात को उन्होंने हाथ दिया तो मैंने रोक ली गाड़ी। मेरी बीवी ने कहा कि नहीं रोको। मैंने कहा मैं तो आर्टिस्ट आदमी, मुझे सारे प्यार करते खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं। तो एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा कि यार तुम्हारे पास कोई टूल बॉक्स होगा? मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, व्हील खोलने वाला है या जैक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। तो उसने कहा जी हमारी गाड़ी खराब हो गई, आप एक फेवर करें, हमारे 2 साथी हैं, उनको आप सराय आलमगीर रास्ते में आता है वहां ड्रॉप। अच्छा। मैंने बादले ना खासा उन्हें कहा कि आए भेज दें। मैंने कहा अब सर्दी है, रात को बहुत, उस वक्त ट्रैफिक भी इतनी ज्यादा नहीं थी। राइट। तो मैंने उसे बिठा लिया पिछली सीट पे, वो 2 बैठ गए। जब वो मेरे करीब आए, अब रात के 2 बजे का अमल है, 1 बजे 2 बजे अच्छा। का। तो जब वो मेरे करीब आए तो मैंने देखा वर्दी में थे, पुलिस वाले थे। खैर वो पीछे सीट पे बैठ गए। तो फिर हम दोनों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो गई, हम चुप हो गए। अब कोई 5-7 मिनट मुसलसल खामोश रहने के बाद मेरी बीवी ने मेरा कैसेट पुश कर दिया। तो वो जो ही आवाज आई तो मेरे पीछे जो बैठे थे साहब, गालिबन SHO साहब से थानेदार, तो उनको तो जैसे करंट लग गया। अच्छा। उसने कहा यार ये बकवास बंद करो, इसको गाना नहीं आता, इसको उर्दू बोलनी नहीं आती, ये शुक्र है उसने कोई गाली वाली नहीं दी, शायद वो औरत को देख के मेरी बीवी को देख। बाकी उसने बहुत कुछ बुरा भला काम। मेरी बीवी ने मुझे देखा, मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा भी कौन है कि सब अच्छा कहें जिसे। कैसे? मैंने कहा जी और कोई अब वक्त तो गुजारना है, कोई और लगा देते हैं जो आप हुक्म करें। तो कहते हैं इसके अलावा कुछ लगा दो और मैंने लता जी का कैसेट लगा दिया। हम जब सराय आलमगीर पहुंचे तो सराय आलमगीर से थोड़ा सा आगे उन्होंने उतरना था, कोई पुलिस स्टेशन था। तो उन्होंने कहा जी हम सारा दिन किसी पेशी के सिलसिले में गए थे फैसलाबाद, तो सारा दिन से हमने कुछ खाया पिया नहीं, अगर यहाँ आप रोके तो हम कुछ खा ले, नाश्ता कर लें, तो फिर आगे हमें ड्रॉप, क्योंकि जहाँ हमने उतरना है वहाँ कुछ नहीं मिलेगा इस वक्त। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी चाय पी लेता हूँ। सुबह 4-4:30 बजे का अमल था। मैंने बीवी से पूछा, उसने कहा नहीं तुम पी लो चाय। एक टेबल पे वो पहले वॉशरूम गए, मुंह हाथ धोया और आके बैठ गए। मैं भी गया हूँ, जाके बैठ गया। जब उन्होंने मुझे देखा तो बड़े परेशान हुए कि ये बंदा तो वही लगता है तो उन्होंने कहा जी आपको कहीं देखा है? मैंने कहा जी खुदा न खास्ता मेरी कोई हिस्ट्री खराब तो है नहीं वांटेड तो नहीं हूं मैं। हाँ, तो कहीं देखा होगा आपने, अखबार में देखो, ये उस वक्त तो PTV होता था, PTV पे देखा होगा। तो वही साहब मुझे कहते हैं आप बताओ लई सा खेल। मैंने कहा जी, कहते हैं आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने कहा मैं सुन बैठा हूँ जितना अच्छा मैं गाता हूँ, जितना अच्छा मैं गाता हूँ। बहुत मादरत खाना उनका रवैया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा भी कौन है कि सब। लेकिन मुझे ये बताइए लाला, इतना पेशेंस, इतना टॉलरेंस, ये देखें, ये बात ये है कि शुरू से ही एक बात जहन में बिठाइए कि मैं कोई परफेक्ट नहीं, एक ही जात है जो हर ऐब से पाक। हम किसी न किसी पहलू
हम में हजार ऐसे ऐब होंगे जो मुझे नजर नहीं आते। क्या बात है। लेकिन देखने वाले को नजर आते हैं। अब हर शख्स को न मैं पसंद करता हूँ न हर शख्स मुझे पसंद करता है। हमने सुना है कि आप फार्म हाउस पे रहते हैं और बड़ा पसंद है आपको, ग्रीनरी से जो है आपको बहुत सुकून। हाँ, नेचर से मुझे बहुत नेचर से तो मैंने बड़ी मेहनत की। मैंने एक एक पौधा वहाँ अपने हाथ से लगाया। अच्छा। और स्पेशल जो मुल्क में नर्सरियाँ थी, क्योंकि वहाँ हमारे इलाके में पानी जो है वो इतना अच्छा नहीं है एग्रीकल्चर के लिए भी, बल्कि पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी कोई अच्छा पानी नहीं है। तो हमारे इलाके में पौधे बहुत कम होते हैं। लेकिन जो हिस्सा मैंने बनाया है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है कि हर किस्म का पौधा मैं वहाँ ट्राई करूँ। अच्छा। और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि मेहनत मैंने बहुत की ना, तो वो ज़ाहिर है मेहनत का फल तो देते हैं। अच्छा, आपसे एक छोटी सी दरखास्त है जी, जहाँ पे आपके प्यारे प्यारे से पौधे लगे हुए हैं और मेहनत हुई हुई है, हम चाहेंगे वहाँ पे आप ये एक छोटा सा पौधा हमारा भी लगा दें, क्योंकि ये हम अपने तमाम गेस्ट्स को देते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा पौधा लगाना है। और मैं ईसा खेल आऊंगी और मैं आके देखूंगी और चेक करूंगी कि कितना ग्रो किया है। इंशाल्लाह आप सलामत रहें और जरूर तशरीफ लाइएगा तो अल्लाह करे ये अल्लाह करे इसको उधर का पानी रास आ जाए, फले फूले, आबो हवा रास आ जाए। इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया, अपने सुनने वालों से बात करने का मौका दिया। आप सलामत रहे, आपके A+ सलामत रहे और मेरे सुनने वाले ये धरती सलामत रहे जिसकी वजह से हम हैं। आइए मिल के दुआ करते हैं, अल्लाह इस खूबसूरत धरती को रहती दुनिया तक कायम रखना, हमें को खूबसूरत सा लीडर दे दे जो इस धरती को संभाल सके। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत शुक्रिया हमें देखने का। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।